हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नियो क्लासेज हल्सी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट पोएम एन एपिटैफ के समरी को देखेंगे, जो कि आने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस पोएम के समरी को हम लोग देखें। एन इपिटैफ इज़ एन इरोनिकल पोएम। देखिए, एक टर्म है इरोनिकल पोएम। इरोनिकल पोएम का मतलब होता है कि वैसी कविता जिसका एक वास्तविक अर्थ होता है और एक विशेष अर्थ होता है, यानी एक अप्लाइड मीनिंग भी उसका होता है, उसको हम लोग इरोनिकल पोएम कहते हैं। ठीक है, तो एन इपिटैफ इज़ एन इरोनिकल पोएम कंपोज्ड बाई वाल्टर डिलामेर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये लाइन कि एन इपिटैफ इज़ एन इरोनिकल पोएम कंपोज्ड बाई वाल्टर डिलामेर, यानी एन इपिटैफ जो है एक व्यंग्यात्मक कविता है जो कि वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेज हिज सैड कंसर्न फॉर हिज बिलव्ड। इस कविता में कवि वाल्टर डिलामेर ने अपने प्रेमिका के लिए, बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका, अपने प्रेमिका के लिए जो है वह दुख भरा जो है वह विचार, दुख भरा भावना जो है वह प्रकट किया है। और क्या होता है कि जो पोएट वाल्टर डिलामेर होते हैं, उनकी बिलव्ड जो है अब जीवित नहीं होती है। सी इज़ नो मोर अलाइव का मतलब होता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द बेस्ट कंट्री, यानी पोएट वाल्टर डिलामेर के अनुसार जो है वह महिला जो है वह पश्चिमी देशों में जितनी भी महिला थी उन सबों में सबसे ज़्यादा क्या थी, खूबसूरत थी। सी वॉज नॉट कमिटेड फॉर लव, लेकिन उसमें एक ऐप भी था कि वह अपने प्यार को लेकर के जो है वह वचनबद्ध नहीं थी, प्यार को लेकर के जो है वह ज़्यादा सजग नहीं थी। और चूँकि वह बहुत खूबसूरत थी, और लेकिन क्या होता है कि समय के साथ जो है वह खूबसूरती क्या होती है, समाप्त होती है। वही बात यहाँ पे पोएट बता रहे हैं, बट फिजिकल ब्यूटी इज़ शॉर्ट लिव्ड, यानी जो हमारी शारीरिक सुंदरता होती है ये क्षणिक होती है। इसलिए यहाँ पे पोएट एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि हमको जो है वह फिजिकल ब्यूटी पे ज़्यादा प्राउड नहीं करना चाहिए। इट पासेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय के साथ शारीरिक सुंदरता जो है वह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। समय के साथ हम लोग जो है वह ओल्ड एज में जाते हैं, तो उस समय हमारे साथ जो है वह क्या होता है, हमारे चेहरे का जो है वह शेप एंड साइज़, हमारे जो है वह शरीर का शेप एंड साइज़ बिगड़ने लगता है ना। तो उसी संदर्भ में पोएट कहते हैं कि फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, यानी शारीरिक सुंदरता जो है वह क्षणिक है। इट पासेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ जो है वह शारीरिक सुंदरता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, गुजर जाती है। इसलिए अगर अप्लाइड मीनिंग में बात करें, इरोनिकल अर्थ में बात करें, तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमें जो है वह अपने फिजिकल ब्यूटी को लेकर के जो है वह ज़्यादा प्राउड होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि द पोएट थिंक्स दैट, कवि ऐसा सोचते हैं कि, कवि कौन है, वाल्टर डिलामेर। द पोएट थिंक्स दैट, कवि ऐसा सोचते हैं, नो वन विल रिमेंबर दिस ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री आफ्टर हिज डेथ। कभी इस बात को लेकर के थोड़े से पैनिक होते हैं कि चलो भाई, हम तो उसकी सुंदरता के कायल हैं और जब तक हम हैं तब तक उसकी सुंदरता को याद करेंगे, लेकिन मेरे मर जाने के बाद, पोएट कहते हैं व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, ठीक है, हु विल रिमेंबर दिस ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, यानी कवि कहते हैं कि मेरे मरने के बाद जो है वह इस खूबसूरत महिला को
कौन याद करेगा, यानी फिर इसकी सुंदरता जो है वह किसी काम की नहीं रह जाएगी। फिर से इसको देखिए, द पोएट थिंक्स दैट, कभी सोचते हैं कि नो वन विल रिमेंबर दिस ब्यूटीफुल लेडी, कोई इस खूबसूरत महिला को याद नहीं करेगा, ऑफ द बेस्ट कंट्री, यानी पश्चिमी देश की यह जो सबसे खूबसूरत महिला है इसको कोई याद नहीं करेगा, आफ्टर हिज डेथ, यानी पोएट कहते हैं कि मेरे मरने के बाद, यानी पोएट के मरने के बाद, उनके मरने के बाद इस खूबसूरत महिला को कौन याद करेगा, और जब उसकी सुंदरता याद ना की जाएगी तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। आगे देखिए क्या है, फाइनली जो है वह पोएट वाल्टर डिलामेर एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, एक व्यंग करना चाहते हैं उन लोगों पे जो कि अपने फिजिकल ब्यूटी को लेकर के काफ़ी जो है वह प्राउडी होते हैं, अपने शारीरिक सुंदरता को लेकर के क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा घमंड रखते हैं। उनको ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि भाई फिजिकल ब्यूटी की जो सुंदरता है वो इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है, यानी उसकी वैलिडिटी ज़्यादा नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इंटरनल ब्यूटी पे फोकस करें, क्योंकि इंटरनल ब्यूटी जो है वो बेस्ट ब्यूटी है संसार की। तो फाइनली क्या मैसेज कन्वे करते हैं वाल्टर डिलामेर, इसको ज़रा हम लोग देखें। दस द पोएट रियलाइजेस दैट, इस प्रकार से कवि यह महसूस करते हैं कि फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट इटर्नल, यानी शारीरिक सुंदरता जो है वह क्या है, शाश्वत नहीं है, यानी सदैव टिकने वाला नहीं है, अमर रहने वाला नहीं है। इट वेनिसेज, यानी शारीरिक सुंदरता कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो क्या होता है, समाप्त होता है, समय के साथ विलुप्त होता है। हाउ रेयर इट इज़, चाहे आपकी सुंदरता कितना भी यूनिक क्यों ना हो, कितना भी अनकॉमन क्यों ना हो, कितना भी अनचैंटिंग क्यों ना हो, लेकिन समय के साथ जो है यह क्या होता है, समाप्त होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है वह शारीरिक सुंदरता पे फोकस ना करके जो है वह इंटरनल ब्यूटी पे फोकस करें। तो इस प्रकार से जो है यह एक काफ़ी मज़ेदार पोएम है, और इस पोएम से जो है वह कुछ शॉर्ट स्टोरी माफ़ करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट वन है ये पोएम। और उन क्वेश्चन को भी हम लोग ज़रा देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ एन एपिटैप। एन एपिटैप जो है वो क्या है, इस पोएम के बारे में पूछा जा रहा है कि वो एन एपिटैप का मतलब होता क्या है। तो देखिए क्या है, एन एपिटैप मीन्स एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रह सकता है कि एन एपिटैप का मतलब होता है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्ब का मतलब होता है कि किसी भी जो है कब्र पे जो गुंबद बनाया जाता है उस पर जो आलेख लिखा जाता है, ठीक है, उसी को एपिटैप बोलते हैं। इन मेमोरी ऑफ द डेड, यानी किसी मृतक के स्मृति में, किसी मृतक के यादगारी में जब कोई शिलालेख तैयार किया जाता है, लिखा जाता है उसके कब्र के ऊपर, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एपिटैप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि व्हाट डज द पोएट मीन लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाटसी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाटसी, यानी इस लाइन के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से पोएट क्या कहना चाहते हैं। बहुत छोटी सी कविता है, बहुत छोटा सा पोएम है, ठीक है, इरॉनिकल पोएम है। तो देखिए, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एपिटैप। अगर आप ये लिखते हैं तो डेफिनेटली जो है वह आपका लेखनी जो है वह कॉम्पोजिशन जो है वह क्या हो जाता है, इम्फेटिक हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। तो इस लाइन को लिखना आवश्यक है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एपिटैप, यानी यह लाइन जो है वह एन एपिटैप पार्ट से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, पोएट कौन है, वाल्टर डिलामेर है। इन दिस लाइन, इस लाइन में वाल्टर डिलामेर वांट्स टू से, वाल्टर डिलामेर कहना चाहते हैं दैट कि द लेडी हैड द हैबिट
ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर, यानी वह जो महिला है जिस महिला से वाल्टर डिलामेर प्यार करते हैं, जो पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला है, उसको एक आदत थी। क्या आदत थी? मूविंग हेयर एंड देयर, हेल्टर एंड स्केल्टर, यानी इधर उधर घूमने की आदत थी। एंड हैड नो कमिटमेंट फॉर लव, और उसे प्यार के प्रति कोई रुचि नहीं थी, प्यार के प्रति कोई सजगता नहीं थी, प्यार के प्रति वह जो है वह कॉन्शस नहीं थी। सी वॉज नीदर काइंड नोर कंसिडरेटली, ना ही वह दयालु थी और ना ही वह किसी चीज़ को लेकर के सजग थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वात्सी का मतलब होता है कि वह महिला जो थी वह कैसा लेडी थी? ना ही काइंड थी, ना ही कंसिडरेट थी, यानी उसको आदत थी इधर उधर घूमने की, और प्यार को लेकर जो है वो कोई वचनबद्धता नहीं थी। फाइनली एक बार और इस प्रश्न को हम लोग देख लें, व्हाट डज द पोएट मीन लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। ठीक है, इस लाइन को देखिए, आंसर को देखिए। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एनीपिटैफ, यानी यह लाइन जो है एनीपिटैफ पोएम से लिया गया है। इन दिस लाइन, इस लाइन में वाल्टर डिलामेर वांट्स टू से, वाल्टर डिलामेर कहना चाहते हैं दैट की द लेडी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर, यानी वह जो महिला है उसको इधर उधर घूमने की आदत है। ठीक है, इधर उधर करने की आदत है। एंड हैड नो कमिटमेंट फॉर लव, और प्यार को लेकर के उसका कोई जो है वह पक्का इरादा नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, वचनबद्धता नहीं है। सी वॉज नीदर काइंड नोर कंसिडरेट, ना ही वह जो है दयालु है और ना ही वह जो है अपने प्यार को लेकर सजग और वचनबद्ध है। तो गाइस, इस प्रकार से हम जो है यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम को देखा, और आई होप सो कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।